वेलकम है आप सभी का आपके YouTube चैनल द रीथिंकर सोल पर। क्या ये आपकी और मेरे साथ ही होता है क्या? जब हम किसी स्पीच की तैयारी कर रहे होते हैं देन अकेले में प्रैक्टिस करते वक्त हम सबसे बेहतर कर रहे होते हैं, जैसे कि द नेक्स्ट मार्टिन लूथर किंग का अवार्ड पर हमारा ही नाम लिखा होगा। लेकिन when it's time to stand up in the front of a crowd, यानी कि जब वक्त आता है भीड़ के सामने खड़े होने का, तब चीजें हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। हाइपर मोटिवेशन यानी कि मोटिवेशन या हौसले का काफी ज्यादा होना, अति होना कि लोगों को इम्प्रेस करना है, और ये हमें अच्छी ठोकर देता है या स्पीच के बीच में लड़खड़ाने पर मजबूर करता है। और ये कोई कोइंसिडेंस या इत्तेफाक नहीं कि ग्लॉसोफोबिया यानी कि पब्लिक स्पीकिंग का डर वहाँ पर है एरेक्नोफोबिया यानी मकड़ी के डर के साथ। इसलिए काफी बार कोई खुद की इमोशनल स्टोरी सुनाते वक्त इस कदर इमोशनल हो जाता है कि वो उस इमोशनल स्टोरी के अलावा दूसरी बातें जो उसे करनी थी वो भूल जाता है या उसे बोल ही नहीं पाता। इससे यही मालूम चलता है कि प्रेजेंस ऑफ द ऑडियंस एम्पलीफाई द इमोशनल मेमोरी, यानी कि भरी ऑडियंस या लोगों की प्रेजेंस हमारे जज्बाती यादों को और बढ़ा देती है। इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए डैन अराइली, जो कि एक काफी फेमस बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से होता है, 8 या 8 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया गया जिसमें उनको 13 या 13 अलग अलग तरह के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, और हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने पर उन्हें पे किया जाएगा, यानी उनको कुछ मनी दिया जाएगा। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, जो शुरुआती 13 में से 8 प्रॉब्लम्स होंगे उनको उन्हें प्राइवेटली यानी अकेले में बिना किसी के प्रेजेंस में करना है। लेकिन जो दूसरे 5 या बचे हुए 5 प्रॉब्लम्स होंगे उनमें पार्टिसिपेंट्स को इंस्ट्रक्ट या हिदायत दिया जाएगा कि खड़ा होकर कमरे के फ्रंट पर जाना है और कोशिश करनी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक बड़ी ब्लैक बोर्ड पर, और उसे सॉल्व करते वक्त जो भी अदर पार्टिसिपेंट्स होंगे वो उसे देख रहे होंगे। और जब ये काम सबके सामने होगा देन ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी पार्टिसिपेंट या हिस्सा लेने वाले हैं उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने पर केवल पेमेंट ही नहीं मिलेगी बल्कि सोशल रिवार्ड या समाजी इनाम भी मिलेगा, अपने साथियों से तारीफ के फॉर्म में अगर वो सही होते हैं। बट अगर वो गलत सॉल्व करते हैं उस चीज को देन उन्हें अपमान या जिल्लत मिलेगी। और इन सब के बाद आखिर में जो होना था वो आप तो समझ ही गए होंगे। जिसने भी हिस्सा लिया था वो डबल नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था जब उसने उसे प्राइवेटली में सॉल्व किया, यानी अकेले में सॉल्व किया, बजाय इसके जब वो सबके सामने सॉल्व कर रहा था उस चीज को। और इसका लेसन जो कि हमें बिहेवियरल साइंटिस्ट डैन अराइली बताते हैं कि ओवर मोटिवेशन यानी मोटिवेशन का बहुत ज्यादा होना हमारी परफॉर्मेंस को खराब कर देती है। जब वो इसलिए होती है कि हमें लोगों के सामने खुद को सबसे बेहतर दिखाना है। डैन अराइली साथ में ये भी बताते हैं, और मैं यूं कहूं कि हमें इससे सीखने को क्या मिलता है, हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि जब आप किसी चीज को पहली बार करेंगे तो आप उसमें उतने बेहतर नहीं होंगे, पर वक्त के साथ आप उस चीज में सबसे बेहतर हो जाएंगे अगर आपने उस चीज को मुसलसल या कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ बरकरार रखा। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर यही कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा।